हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मिस्टर एक्स्ट्रा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, बिना देरी के ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल आपसे एक गुजारिश की जाती है। अगर आपने हमारा चैनल मिस्टर एक्स्ट्रा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज हम बात कर रहे हैं इसराइल और हमास के दरमियान छिड़ी हुई जंग के बारे में। इसराइल के क़याम के बाद अब तक का सबसे बड़ा 75 साला हमला जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, हमास ने इसराइल पर कर दिया। ये सिलसिला सुबह के वक्त शुरू हुआ और 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट हमास ने फायर कर दिए। इस वक्त इन्होंने फैसला ये किया है कि 50,000 मज़ीद रॉकेट इन्होंने फायर करने हैं। हमास ने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है, इतना ज़्यादा नुकसान इसराइल का हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई की आखिरकार वजह क्या है? इसराइल की हुकूमत, इनकी फ़ौज, एयरफोर्स और इंटेलिजेंट एजेंसियां सब कुछ फेल हो गई हैं और इसराइल के अंदर इतनी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है कि आप सोच नहीं सकते। इतना बड़ा हमला, आप अंदाज़ा करें कि इसराइल के अंदर घुसकर इनके मिलिट्री वेपन, इनके जहाज़, जो जो इनके हाथ लगा सब फ़लस्तीन के अंदर शिफ्ट हो रहा है। ये मनाजर देखकर हमास के लीडर इस्माइल हानिया, इन्होंने टीवी पर ये मनाजर देखे और देखने के बाद इन्होंने वेटनरी को बुलाकर बात की कि हमने इतना बड़ा हमला किया, और इसके बाद वो वहीं सजदा रेज हो गए। और सजदा रेज होने के बाद हमास ने ऐलान कर दिया कि यही मौका है, तमाम मुस्लिम फोर्सेस खड़ी हो जाएं, क्योंकि फ़लस्तीन को आज़ाद करने का इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। इसराइल में हुआ ये है कि नेतन्याहू ने फौरी तौर पर तमाम चीफ के हंगामे मीटिंग की और इसके बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी तरफ से ऐलान जंग है। इसराइल की फोर्सेस के लिए मामला इतना ज़्यादा भयानक है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अभी तक हमास ने 5,000 रॉकेट मारे हैं और अभी तकरीबन 50 से 70,000 रॉकेट इनके पास पड़े हैं। हमास ने ये रॉकेट किसी भी वक्त मारना शुरू कर देने हैं। इसराइल ने सूरत हाल को देखते हुए लोगों से कहा, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी। दूसरे मुल्कों के लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब तक का यह सबसे बड़ा हमला था जो इसराइल पर हुआ है। हमास की फौज इसराइल में दाखिल होकर इसराइल की जो बहुत सारी बेसिस थी इन पर कब्जा कर दिया है। हमास इसराइल पर इतना हावी हो गया है कि इसराइल के फौजियों को घसीट घसीट कर मार रहे हैं और इनकी लाशों को गाड़ियों के साथ बांधकर घुमा रहे हैं। इसराइल के साथ जो सबसे बड़ा मामला पेश आया है वो यही है कि इनकी बेसिस इनके हाथ से चली गई हैं। 5,000 रॉकेट फायर होने के बाद भी इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया और इस वक्त इसराइल में अवाम को ख़बरदार करने के अलार्म बज रहे हैं कि तमाम लोग बैंकर्स में चले जाएं। तमाम गवर्नमेंट और जितने सिविलियन हैं इनको कहा है कि आप शेल्टर के अंदर चले जाएं। वहाँ पर असल में बम प्रूफ शेल्टर होते हैं, अगर कोई रॉकेट भी आकर गिरे तो इन पर असर नहीं होता। असल में होता ये है कि आप किसी जगह पर खड़े हैं और आपको पता नहीं शेल्टन कहाँ है, तो फौरी तौर पर इनके मोबाइल ऐप काम करती है जो आपको बताएगी कि इतने फासले पर शेल्टन है, आप इसके नीचे चले जाएं। ये जो हमला हुआ है ये इतना बड़ा हमला था कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच चुकी है, और ये इतना बड़ा हमला था और डायरेक्ट हिंट्स किया है इनकी गाड़ियों को जाकर और इनकी बिल्डिंग्स को, और जितना एरिया आबाद था सब पर हमला किया है। इसराइल ने फ़ौरन ऐलान कर दिया है कि जो खाना आपके पास है इनको पकड़ें और बक्कल्स में चले जाएं। मोहतरम वीवर्स, इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फील्ड ऑपरेशन रखा गया है। हमास के लोग ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद अक्सा पर हमलावर होने वाले थे और हमने इसका बदला लेने के लिए ये काम शुरू किया है। आप अंदाज़ा करें कि किस तरह इनके लड़ाके उठे और पैराशूट के ज़रिए इसराइल में लैंड कर गए। इसराइल को पता ही नहीं चल सका और ये ही इनके ऑपरेशन की सबसे बड़ी नाकामी है। इन्होंने बमबारी शुरू कर दी और मिसाइल मारने भी। इस जंग का आगाज़ मुकम्मल तौर पर हो चुका है और ये जंग अब कितनी देर तक रहेगी ये क़ब्ल अज़ वक्त ही पता लगेगा। दोस्तों, हमास कह रहा है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जितनी आबादियाँ और चीज़ें हैं ये इन पर कब्ज़ा करते जा रहे थे और अब ये जंग है। अब इस जंग में ईरान इनकी बैक पर खड़ा है,
لیکن سب سے زیادہ حزب اللہ وہ تو کھڑے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل کے خلاف اس جنگ کے اندر روس بھی کھڑا ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور یوکرین کی جنگ کے وقت اسرائیل نے یوکرین کو فل سپورٹ کیا، اسرائیل کے فوجی وہاں پر تھے اور انہوں نے ضرورت کی تمام چیزیں یوکرین کو مہیا کی۔ تو دوستو، حماس کی اس جنگ میں اب ایران اور روس مکمل طور پر حماس کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کی، اور اسی طرح اگر اب روس بھی حماس کی بیک پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی اسرائیل کی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس بہت زیادہ ایٹمی طاقت ہے، طیارہ F-35 ہے۔ کیا حماس اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ وقتی طور پر تو حماس نے بہت زیادہ حملے کر دیے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں ملکوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دے گا، کیونکہ ان کو جواز چاہیے تھا کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ ترکی، پاکستان، چاہے جو بھی مسلم ملک ہو، حماس نے تمام امت مسلمہ سے کہا ہے کہ یہی موقع ہے، آ جاؤ ہماری مدد کرو اور اسرائیل کو پوری طرح تباہ کرو، فلسطین کو آزاد کرواؤ۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ کسی ملک نے نہیں جانا ہے سوائے ایران کے۔ کیا روس بھی حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ جو کہ آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ دوستو روس نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ کس طرح اسرائیل نے یوکرین کے ساتھ مل کر ان کی تباہی کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود روس ہی جیتا تھا۔ پہلے حملہ تو حماس نے کیا، لیکن پھر بھی اگر اسرائیل کی جیت ہوتی ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دے۔ اس نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کی کئی ویڈیو بنائی ہیں۔ اب اس وقت اسرائیل کی فوج پوری ہنگامے میں ہے، ہر طرف میڈیا پر اس بات کا مشورہ ہے یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ نے فوکس چین پر رکھنا ہے۔ اگر چین کہتا ہے کہ دونوں ملکوں کو آپس میں بیٹھ کر معاملہ سلجھا لینا چاہیے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو سمجھ جائیں چین اور روس حماس کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل نے پوری طرح جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے راستے میں آئے گا اس کی خیر نہیں۔ تو ویورز، نئی اگلے آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس جنگ کی مزید انفارمیشن دیں گے، تو جلدی سے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس جنگ کا آخرکار کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔